और अब आगे हम आपको गांव में हालात कोरोना को लेकर क्या बने हुए हैं, आपको ग्राउंड जीरो दिखाएंगे। लाइव तस्वीरें ग्राउंड जीरो से। बड़े शहरों को तबाह करने के बाद कोरोना की दूसरी लहर अब देश के ग्रामीण इलाकों में कहर ढा रही है। ज्यादातर गांव में महामारी से निपटने के लिए कोई इंतजामात नहीं है। गांव के लोग इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं कि सोशल मीडिया के जरिए सरकार तक अपनी बात को पहुंचा सकें। गाँव में ज्यादातर मौतें इसलिए भी हुई हैं क्योंकि ऑक्सीजन नहीं थी और बीमारों को जिला मुख्यालय ले जाया जा रहा है और इसके चलते बेहद बीमार मरीजों को घंटों की यात्रा करनी पड़ रही है, जिससे कई लोग रास्ते में ही अपना दम तोड़ रहे हैं, मौत के मुंह में समा जाते हैं। और इस तरह का माहौल पूरे ग्रामीण भारत में देखने को मिल रहा है। ये 6 तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं हाल क्या है। सन्नाटा पसरा हुआ है। कई लोगों ने कहा कि संकट आधिकारिक अनुमानों के मुकाबले बहुत बड़ा है। ग्रामीण अपने घरों को छोड़ने से डरते हैं, भले ही उन्हें बुखार हो, और स्थानीय अधिकारी वायरस से होने वाली मौतों को ठीक से रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रहे हैं। तो कोरोना की दूसरी लहर से बिहार की बात कर रहे हैं हम कि बिहार बुरी तरह से प्रभावित है। लॉकडाउन ने थोड़ी राहत दी है, लेकिन गांव में रहने वाले लोग काफी परेशान हैं। ना कोई इलाज है वहां पर, ना कोई डॉक्टर है मौजूद। गांव में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनमें भी ताला लगा हुआ है। अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि जाएं तो जाएं कहां। सब कुछ भगवान भरोसे है। देखिए वैशाली से संवाददाता सौरभ कुमार की रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूं वैशाली जिले के घोसवर गांव में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यह घोसवर गांव का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। दिन के 12 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक इस स्वास्थ्य केंद्र का ताला नहीं खुला है। सबसे बड़ी बात है कि अगर सरकारी आंकड़ों के अनुसार देखें तो इस गांव में कोरोना मरीज काफी ज्यादा हैं। उसके बावजूद यहां पर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसकी बदहाली आप साफ तौर पर देख सकते हैं। बाहर गंदगी का अंबार है, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कपड़े टंगे हुए हैं, यानी अगल बगल के जो घर हैं, जो लोग हैं, वह अपने कपड़े टांगने का इस्तेमाल इस चारदीवारी पर करते हैं। अस्पताल की दूसरी तरफ की जो तस्वीर है वह भी हम आपको दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर बकरियां चर रही है, गंदगी का अंबार है। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर वजह क्या है। दिन के 12 बज गए हैं, अभी तक स्वास्थ्य केंद्र का ताला नहीं खुला है। कुछ कहा नहीं जाएगा क्योंकि कोरोना वायरस के लेकर के डॉक्टर लोग हो या कोई भी कर्मचारी हो, कोई भी लोग हो, वो नहीं आते हैं। मेरा ये हॉस्पिटल जो है तो केवल नाम का हॉस्पिटल है ना, वो तो देख ही रहे हैं साहब, क्या है नहीं है वो तो नजरिए के सामने है। इस गांव में पेशेंट भी बहुत ज़्यादा है। हाँ, बहुत जाती है पेशेंट, बहुत एक्सेस बढ़ा हुआ है। और एक ही हॉस्पिटल है, लेकिन ताला अभी तक नहीं खुला है ताला। 12 बज गया। लोगों के इलाज के साथ साथ यहाँ वैक्सीनेशन भी होता है। हमारे साथ वैसे लोग हैं जो दूर गांव से आए हैं। आप आए हैं वैक्सीन लेने के लिए? हाँ जी, हाँ जी। क्या करेंगे आप? अब क्या करेंगे, लौट के जाएंगे यहाँ से। तो आपको लगता है कि इस कोरोना के समय ये स्थिति, सरकार दावा कर रही है कि स्वास्थ्य व्यवस्था काफ़ी अच्छी है? नहीं, अच्छी नहीं है। तो कैसे, क्या करेंगे आप लोग? क्या करेंगे, अपना बचाव अपना खुद करेंगे। नहीं रह रहे हैं तो कैसे मिलेंगे? अपना बचाव हम खुद करेंगे। सरकारी आंकड़े कुछ भी कहती है, सरकारी दावे कुछ भी हो, लेकिन असली हकीकत वही है जो तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, वैशाली, न्यूज़ 24। कोरोना के इस आपदा में हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल क्या है। इस वक्त मैं मौजूद हूं वैशाली जिले में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और यहाँ पर भी ताला जरा हुआ है, यानी इस पूरे गांव को प्रभावित करने वाला यह एक छोटा सा स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन यहाँ पर भी ताला जरा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे गांव में एक्टिव कोरोना मरीज की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। उसके बावजूद जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर ताला लगा हुआ है। आसपास में जो लोग हैं उनका कहना है कि सप्ताह 2 सप्ताह में एक आध बार यहाँ पर कोई स्टाफ आता है और वह ताला खोलता है और एक आध घंटे के बाद वह चला जाता है। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर यह स्वास्थ्य केंद्र में ताला क्यों जरा हुआ है। यहाँ पर
कभी खुलता है कभी बंद रहता है, कभी 1 घंटा आधा घंटा के खुलता है और बंद कर देता है यहाँ पे। तो आपको लगता है कि इस आपदा घड़ी में फिर लोग कहाँ जाएंगे? आप लोग कहाँ जाते हैं? बहुत कष्ट हम लोग का होता है। हम लोग के यहाँ जो है भगवानपुर में ही एक मैंने जाना पड़ेगा या लालगंज जाना पड़ेगा। यहाँ तो कुछ यहाँ हॉस्पिटल नाम का है, कोई काम ही नहीं होता है यहाँ, ना कोई विधि व्यवस्था, ना कोई सही से कोई डॉक्टर वगैरह यहाँ रहते हैं। लेकिन डॉक्टर और नर्स जो हैं उनको वेतन तो मिलता होगा ना सरकार की तरफ से? वेतन तो मिलता ही होगा। कितने आबादी को प्रभावित करता है यह स्वास्थ्य केंद्र जो है? यहाँ 10-12 हज़ार प्रतापगढ़ पश्चिमी और प्रतापगढ़ पूर्वी में दोनों मिला के 10-12 हज़ार की जनसंख्या होगा। यानी 10-12 हजार की जनसंख्या होगी, यानी आबादी जो है वह 10 से 12 हजार की है। और उस पर यह एकमात्र स्वास्थ्य केंद्र है जो दोपहर के 1 बज गए हैं और उस स्वास्थ्य केंद्र पर ताला जड़ा हुआ है। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, वैशाली, न्यूज़ 24। और बिहार के बाद बात अब जम्मू की होगी। जम्मू के ग्रामीण इलाकों में कैसे हैं हालात, बता रहे हैं संवाददाता पंकज शर्मा। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है। सरकार की ओर से युद्धस्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं कि कैसे कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। सरकार की ओर से बकायदा टेस्टिंग को बढ़ाया गया है। अब सरकार ने जो है ये बीड़ा उठाया है कि बकायदा जो होम आइसोलेशन में पेशेंट हैं उनके घर तक जो है जो कोरोना के पॉजिटिव मरीज हैं उनके घर तक फ्री में एक कोविड की किट जो है वो मुहैया करवाई जा सके। इसके लिए सरकार ने भरोसा जताया है खालसा एड पर। खालसा एड को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि जम्मू में जितने भी कोविड मरीज हैं जो घरों में है, यानी जो घरों में होम आइसोलेशन है, उनमें उनके तक ये किट जो है वो पहुंचाई जा सके। ये जो किट है, ये सबसे अहम बात इसमें क्या है, इसमें वो जरूरी दवाइयां हैं जिससे जो है कोरोना संक्रमित मरीज का इलाज होता है। ये देखिए ऑक्सीमीटर यहाँ पर है, यानी ऑक्सीजन लेवल को चेक किया जा सके। बाकी जो दवाइयां आप देख सकते हैं ये सारी जरूरी वो दवाइयां हैं जो कि कोरोना संक्रमित मरीज को चाहिए होती हैं। और ये देखिए जो सरकार ने भरोसा जताया है खालसा एड पर, ये खालसा एड के वॉलंटियर हैं। ये आप देखिए कि यहाँ पर उन किट को तैयार कर रहे हैं। बाकायदा एक बाइक जो स्क्वाड टीम है इनकी वो जाएगी, घर घर तक जाएगी, यानी जो कोरोना संक्रमित मरीज है उनके घर तक जाएंगे, उनके डोर पे जाएंगे और ये जो किट है कोरोना संक्रमित मरीजों को तक पहुंचाएंगे। और बाकायदा कैसे जो है कोरोना संक्रमित मरीजों को पता चले कि आपने कैसे इन दवाइयों का सेवन करना है, कैसे आपने इस ऑक्सीजन लेवल को अपना चेक करना है। बाकायदा ये पैम्पलेट जो है यहाँ पर ये भी बीच में डाले गए हैं कि किन बातों का आपने विशेष ध्यान रखना है। वो तमाम बातें जो कि कोरोना संक्रमित मरीज को ध्यान रखनी होती हैं, जो अटेंडेंट होते हैं यानी जो बाकी के घर में सदस्य होते हैं उनको किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, उन सब बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। और ये देखिए भारी संख्या में यहाँ पर किट है। ये जो किट है ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कोरोना संक्रमित मरीजों को दी जाएगी, कोई इसका पैसा नहीं लिया जाएगा। ये खालसा एड के यहाँ पर जो वॉलंटियर इनसे बातचीत करते हैं, सरकार ने यहाँ पर भरोसा जताया है कि आप लोग जो है कोरोना संक्रमित मरीज के घर तक जाएंगे और आप जो है किट फ्री में देंगे। कितनी बड़ी चुनौती आपके लिए है, क्योंकि आपने खुद भी बचना है और उन तक जो है ये सुरक्षित पहुंचानी भी है। ये कितनी बड़ी चुनौती आपके लिए है? सर प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, ये छोटी नहीं है। आज आप देख रहे हो कि इतनी महामारी में हर इंसान खुद को सेफ करने की सोच रहा है, बट ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो हमें उन लोगों तक पहुंचानी है जिनको उनकी ज़रूरत है। तो हमें खालसा एड को हमेशा इस चीज़ के लिए तैयार रहती है। हाँ, हम अपने वॉलंटियर्स का भी ध्यान रख रहे हैं कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर किसी पेशेंट को हम कॉल कर रहे हैं, अगर उनके घर में 2 मेंबर हैं, अगर दोनों पॉजिटिव हैं, तो हमें उनको सामने नहीं बुलाते, हम उनके गेट के अंदर या उसके गेट के ऊपर लगा देते हैं ये किट, ताकि वो वहीं से खुद उठा लें। अगर एक घर के मान लीजिए अगर 4 सदस्य हैं, 4 में से तो 2 कोरोना संक्रमित है, क्या दोनों को अलग अलग किट दी जाएगी कि एक किट दी जाएगी? जी, अगर सर लिस्ट में दोनों का नाम होगा तो हमें उन दोनों को देनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार के हिसाब से जो हमें लिस्ट आई हुई है हमने उसी हिसाब से उसको अभी प्रोवाइड करना है। बिल्कुल, तो सुन सकते हैं खालसा एड के टीम मेंबर को, जिनका साफ तौर पर कहना है ये जो आप यहाँ पर किट देख रहे हैं कोविड की किट है। रोजाना जो सरकार की ओर से इनके पास डाटा आता है, उस डाटे में करीब 150 से 200 लोगों का नाम होता है और प्रति व्यक्ति के घर तक जाना है। ये किट सुरक्षित पहुंचानी है, अपने आप को सुरक्षित रखना है। और ये देखिए ये किट जो है बेहद आम किट है, खास किट है, लेकिन सरकार ने एक बार फिर भरोसा जताया है खालसा एड पर। खालसा एड के टीम मेंबर को आप देख सकते हैं कि कैसे तैयारी कर रहे हैं ताकि ये किट जो है सुरक्षित कोरोना संक्रमित मरीजों के घर तक पहुंचाई जाए। कैमरामैन तनवीर के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। और अब इस वक्त न्यूज़ 24 संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ, अशोक तिवारी हमें अपडेट करेंगे। उनका लोकेशन देख लेते हैं, लखनऊ से हैं या किसी गांव में हैं वो इस वक्त। केजे श्रीवत्सन हमारे साथ मौजूद हैं और राकेश चतुर्वेदी। अशोक, सबसे पहले आपके पास आ रही हूँ, इस वक्त आप कहां पर हैं? क्योंकि हमें चिंता जो है अब गांव की सता रही है, लोग जागरूक भी नहीं है, सुविधाओं का भी अभाव है, क्या हालात हैं?
देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर चंद्रावल नाम के एक गांव के पास मौजूद हूं और उसी चंद्रावल गांव में जो पीएचसी बनी हुई है यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उसके ठीक बाहर में मौजूद हूं। अगर आप गांवों की बात कीजिए तो लगातार गांवों का इस वक्त हम लोग दौरा कर रहे हैं और गांवों में स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। तकरीबन सभी ऐसे गांव हैं, यानी कि आप यूं कह सकते हैं कि हर एक गांव ऐसा है जहां पर कई लोगों की मौत हो चुकी है। और सबसे खास बात यह है कि शुरुआती दौर में जो टेस्टिंग की बात कही जा रही थी वो टेस्टिंग गांव तक नहीं पहुंची थी, लेकिन अब उसमें सुधार देखने को मिल रहा है। ये जो चंद्रावल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, इसकी तस्वीर आपको दिखाता हूं। देखिए, यहां पर जो कोरोना की जांच है उसको यहां पर बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है, यानी कि आसपास के जो गांव हैं वहां के लोग लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं और अपनी जांच करवा रहे हैं अगर उनके अंदर कोविड का कोई भी सिम्टम्स नजर आता है तो। दूसरी अहम बात यह भी है कि इसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर टीकाकरण का काम भी किया जा रहा है। एक समय निर्धारित किया गया है कि जो कोविड की जांच है वो सुबह 10 बजे से 2 बजे तक होगी और जो 45 वर्ष से अधिक के जो टीकाकरण उम्र से अधिक वाले लोग हैं उनका टीकाकरण सुबह 9:30 बजे से 2 बजे तक किया जाएगा। तो ये एक आप कह सकते हैं कि सुखद तस्वीर कम से कम चंद्रावल में देखने को मिली है। लेकिन बहुत सारे ऐसे गांव हैं, आसपास के ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पर अभी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो पूरी तरह से नहीं पहुंच पा रही हैं। हालांकि आप देखिए कि बीते दिनों खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जनपदों का दौरा किया, हॉस्पिटल्स का निरीक्षण किया, अधिकारियों के साथ बैठक की और ये मैसेज देने की कोशिश की कि अब अगला जो बड़ा लक्ष्य है वो गांव है, क्योंकि गांव में जिस तरह से कोरोना का संक्रमण लगातार फैला, बुरा प्रभाव देखने को मिला। गांव में तमाम सारे लोगों की जानें भी गईं, एक गांव में कई लोगों की मृत्यु हुई और सबसे जो असहज स्थिति बनी वो उस वक्त बनी जब लोगों को इस बात की जानकारी भी नहीं हो पाई कि किसी व्यक्ति की मृत्यु कोरोना के संक्रमण की वजह से हुई या किसी दूसरी बीमारी की वजह से। ऐसी बहुत सारी तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अलग अलग गांव से सामने आई है। तो अब फिलहाल सरकार की तरफ से ये एक सकारात्मक पहल देखने को मिल रही है कि खुद मुख्यमंत्री ग्राउंड जीरो पर उतर रहे हैं, अलग अलग जगहों का दौरा कर रहे हैं और कम से कम चंद्रावल की जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है यहां पर जांच भी देखने को मिल रही है और टीकाकरण भी। लेकिन आप थोड़े दिन पहले की अगर बात कीजिए, जब गांव में संक्रमण बहुत तेजी से फैला, उस वक्त तमाम सारी चिकित्सीय सुविधा वहां पर उपलब्ध नहीं थी। तो अब ये कोशिश हो रही है कि गांव में कम से कम संक्रमण को दूर किया जाए, जांच का दायरा बढ़ाया जाए। तमाम सारी जो आशा बहुएं हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको ट्रेसिंग के काम में लगाया गया है कि वो गांव-गांव जाकर जांच करें। अगर कोई सिम्टम्स पाया जाता है तो जांच के बाद कम से कम तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिरकार उन्हें बीमारी के लक्षण कौन से थे और किस वजह से उनको बीमार होना पड़ा। तो ये एक सुखद तस्वीर कम से कम चंद्रावल के इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर देखने को मिल रही है। चलिए, चंद्रावल गांव में कुछ कोशिशें हो रही हैं, तो अशोक तिवारी ने वहां पर ग्राउंड जीरो पर हालात अब क्या हैं वो दिखा रहे हैं। खैर, ये लखनऊ से पास में है और लेकिन बाकी के जो गाँव हैं उनमें भी सकारात्मक पहल जल्दी ही करनी होगी। अशोक, में लौट रही हूँ। केजे श्रीवत्सन, इस वक्त आप कहाँ पर हैं? जी देखिए, मैं इस वक्त वाल्मीकि नगर में हूं और राजस्थान के पहले जनता क्लिनिक के पास मौजूद हूं। जनता क्लिनिक मतलब जो लोग शहर तक नहीं जा सकते, शहर के बड़े अस्पतालों में जाकर इलाज नहीं करवा सकते, उनके लिए सरकार ने हर विधानसभा क्षेत्र में इसी तरह का जनता क्लिनिक खोला है। लेकिन शायद इसे दुर्भाग्य कहा जाएगा, यहाँ न तो वैक्सीनेशन होती है न कोरोना की जांच होती है, क्योंकि सरकार ने कभी अनुमति ही नहीं दी। ऐसे में लोगों को शहर के बाहर जाकर जांच कराना पड़ता है। यहाँ अभी ताउते का असर भी नजर आ रहा है। दिन भर आज सुबह से ही बारिश हो रही है। जो यंग जनरेशन है यहाँ पर क्रिकेट खेलकर अपना वक्त गुजारा, हालांकि लॉकडाउन है। और ये मास्क कहाँ भाई? मास्क जेब में गले में। तो हालात इस तरह से। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान के हर विधानसभा क्षेत्र में इसी तरह से जनता क्लिनिक खुले हुए हैं। यह पहला जनता क्लिनिक है। इसे लेकर काफी वादे किए गए थे कि अब दूर दराज के इलाके के लोगों को शहर में नहीं जाना पड़ेगा, बड़े अस्पतालों में नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन जब यहाँ पर वैक्सीनेशन ही यहाँ पर नहीं हो रही है, कोरोना की जांच ही नहीं हो रही है, तो अंदाजा लगाया जाना मुश्किल ही है कि क्या इनकी उपयोगिता रही होगी। वैसे भी अब मौसमी बीमारियां भी सामने आ रही है, तो केवल उन्हीं के इलाज के लिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन आसपास के जो लोग हैं वे चाहते हैं कि यदि यहाँ पर वैक्सीनेशन हो जाए या कम से कम संक्रमण की जांच के लिए कोई कैंप लगा दिया जाए, तो इस पूरे मोहल्ले को गांव को काफी फायदा हो सकता है। यही चिंता जाहिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। जनता क्लिनिक बस नाम का है ये, और ऐसे ही नाम के पता नहीं कितने खुले होंगे। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। केजे श्रीवत्सन, मैं आ रही हूँ आपके पास। राकेश चतुर्वेदी, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन केजे श्रीवत्सन, सवाल यही है कि ये नाम के लिए क्यों? जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे सवाल जवाब होंगे या नहीं होंगे?
जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मेडिकल व्यवस्था वैसे ही पूरी तरह चरमराई हुई है। अस्पतालों में सरकार ने इतना तो कहा है कि वे ग्रामीण इलाकों में 100 टीम बनाएंगे, 1200 लोगों की टीम बनाकर वहां पर भेजा जाएगा, 2500 से भी ज्यादा डॉक्टरों को गाँव में भेजा जाएगा। लेकिन जब इस तरह से जनता क्लिनिक में भी जांच की व्यवस्था नहीं है तो अंदाजा लगाया जाना मुश्किल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक कंपाउंडर है, एक डॉक्टर है, मेडिकल स्टाफ पूरा है, जांच की पूरी व्यवस्था भी है, दवाइयां भी दी जाती है जो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवाई की तरफ से होती है। भाई साहब, आपके यहाँ क्या कोरोना की जांच होती है? नहीं सर। क्यों नहीं हो रही है यहाँ पर? वो क्या सर, यहाँ पे स्टाफ भी कम है। स्टाफ कम है इसलिए। कभी आज से पहले कोई जांच हुई है यहाँ पर कोरोना की, या वैक्सीन लगाया गया कभी? सर कोरोना की जांच हुई थी पहले। कब? 2-3 महीने के लिए। 2-3 महीने पहले एक आधी बार हो गई, बस यही है ना? अच्छा, तो ये है। भाई साहब, इस यहाँ पर कभी कोरोना की जांच हुई है? नहीं, मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोरोना की जांच नहीं होती, और जो आम लोग हैं, यहाँ के आम जनता है, वो अस्पताल में जाने से डरती है, क्योंकि कि कहीं वहाँ पे रोक लिया जाए, कर लिया जाए। तो हमारी भी यही दरख्वास्त है कि यहाँ पे कोरोना की जाँच करवाई जाए लोगों की। और यहाँ पे कई बार आजकल कोरोना के डर से डॉक्टर भी नहीं आ रहे, ये कंपाउंडर ही दवाई दे देते हैं, इतना ही हो रहा है। तो लेकिन जब ये राजस्थान का पहला जनता क्लिनिक है, मुख्यमंत्री तक आके उद्घाटन किए थे, लेकिन ये बताओ कि उसके बाद वादे किए गए थे कि यहाँ आसपास के लोगों को फायदा मिलेगा क्या? कोरोना को लेकर कोरोना काल में कोई फायदा मिल रहा है क्या? कोरोना काल में तो अभी तक कोई फायदा नहीं, कोई कैंप कभी लगा? कैंप नहीं, कोई जांच नहीं, कोई वैक्सीन की कोई यहाँ पे बहुत बुरी स्थिति है, ये बहुत बुरी स्थिति है, सोचना चाहिए सरकारों को यहाँ पे। और अब सीधे राकेश चतुर्वेदी का रुख कर लेते हैं। राकेश चतुर्वेदी, आपने उस दिन भी एक गांव की रिपोर्ट हमें दिखाई थी, जमीनी हालात कुछ सुधार हो रहा है? क्योंकि अशोक तो हमें बता रहे हैं कि जो लखनऊ के पास वहां पर एक गांव है, वहां तक तो सुविधाएं पहुंची हैं। आप जरा बताइए मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है, कौन से गांव में हैं आप? देखिए बिल्कुल, मैं राजधानी भोपाल से पास में ही गांव है, वहां पर मौजूद हूं। और हम गांव की तस्वीरों की बात करें तो हालात अब इस तरह के हो गए हैं कि गांव के लोग अपना घर छोड़कर अब खेत पर पहुंच चुके हैं। और मैं ऐसे ही जो गांव के एक खेत पर मौजूद हूं और यहां पर देख पा रहे हैं आप कि लोग सुरक्षित, जो गांव के लोग हैं वो अपने आप को महसूस कर रहे हैं खेतों पर। जो गांवों की अभी तक स्थिति थी कि घर से निकलना है और गांव में बैठना है, गांव में बाहर निकलना है, लेकिन अब लोग ये मुनासिब समझ रहे हैं कि गांव में बाहर निकलने के बजाय मुनासिब ये उनके खेत हैं आसपास, तो वो अपने खेत पर समय व्यतीत कर रहे हैं। देखिए, मैं एक ऐसे ही खेत पर मौजूद है और मेरे साथ जो सज्जन मौजूद हैं भोपाल से सटे एक गाँव में, इनका घर मिसरौद में आपका घर है और आप अपने खेत पर हैं। मैं सुरक्षित मान रहा हूँ खेत पे अपने, क्योंकि फेल तो गांव में भी गया है और गांव के लोग ये मान रहे हैं कि हमें टाइफाइड हो गया है, उसमें चेकिंग नहीं हो पा रही है, डॉक्टर नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनके लिए सुविधा नहीं है। तो हमने क्या किया कि अपने गांव में के लगे हुए खेत हैं उनमें अपना रहने का सुबह शाम का बंदोबस्त किया और वहाँ पे हम रह रहे हैं। सुबह शाम आप खेत पर रहते हैं? गाँव सुरक्षित नहीं है? नहीं, गाँव में नहीं जाते और दिन में खेत में आ जाते हैं और रात को फिर। अच्छा, आपकी तरह ऐसे कितने परिवार होंगे गांव के जो खेतों पर? कई लोग ये सोच रहे हैं कि हम अब एक तरफ अच्छे वातावरण में रहें ताकि लोगों से टच में नहीं आए और अपने खेत पे काम भी हो जाए और हमारा समय निकल जाए। समय निकल जाए। गांव में जो जिन लोगों की तबीयत खराब है जाना नहीं पड़े, तो क्या गांव में है सब कुछ व्यवस्था है, डॉक्टर्स, वैक्सीनेशन सब कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वैक्सीनेशन तो लगी नहीं पा रही है, नंबर नहीं लग पा रहे हैं और गाँव का आदमी तो कुछ समझ ही नहीं रहा उस चीज़ को। उसके कुछ लोग जो समझदार है, पढ़े लिखे हैं, वो तो जा रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए और जाना भी चाहिए। हम लोग भी बोलते हैं उनसे कि भाई आप वैक्सीन लगवाने जाइए, मगर वो समझ रहे हैं कि ये सर्दी बुखार है, सर्दी बुखार में ठीक हो जाएगा, किसी भी लोकल डॉक्टर से दवाई ले ली और अपना वो इलाज करवा रहे हैं और गांव से हट के अपना कामकाज कर रहे हैं। वो देखिए, ये मैं समूचे मध्य प्रदेश की बात करें तो जो सरकारी आंकड़े हैं उसमें जो संक्रमण है, इन्फेक्शन है, वो 100% से बात करें तो करीब 45% शहरी सीमा में है और 55% ग्रामीण इलाके में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रामीण इलाके में जिस तरह से टेस्टिंग होना चाहिए वो टेस्टिंग भी नहीं हो पा रही। इसके बाद भी सरकारी आंकड़ों में ग्रामीणों में इलाकों में अधिक संक्रमण दर है। तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि गाँव के हालात किस तरह से हैं। और गाँव के ऐसे लोग जिनके पास खेत हैं, खेत में रहने का स्थान है, तो उन्होंने अपने अब ठिकाने बदल दिए हैं। दरअसल मैं बताना चाहूंगा, महीने भर पहले राजधानी भोपाल की ये हालात थे कि शहरी इलाकों से निकलकर लोगों को यदि ग्रामीण इलाकों में घर है तो वहां पहुंच रहे थे और अब गांव के लोग खेतों की ओर पलायन कर रहे हैं। ऐसे हालात समूचे मध्य प्रदेश में। जागरूकता का बड़ा अभाव है गांव में और इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया। जागरूकता लानी होगी तभी बात बनेगी। आप सभी का शुक्रिया। और
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।